24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। कांग्रेस प्रत्याशी परल चौधरी का जनसंपर्क अभियान का आखिरी चरण चल रहा है, इसलिए वह कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही, जोर शोर से प्रचार करने में लगी हुई है। आज उन्होंने रेसलर बजरंग पूनिया के साथ पटौदी के खोड़, खानपुर, नया गांव, लोकरा, मऊ, लोकरी में रोड शो किया, जिन्हें देखने और सुनने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। पूर्व सांसद राज बब्बर के साथ भोड़ा कला में जनसभा में लोगों को संबोधित किया। भोड़ा कला में पहुंचे राज बब्बर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भोड़ा कला ने इससे पूर्व भी इसी परिवार से 2 विधायक बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार भेजी है, जो पेशे से वकील है, क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती है। आपसे अपील करने आया हूं कि अपनी बेटी परल चौधरी को जिताकर विधानसभा में भेज दो। जितनी ज्यादा वोटों से जिताकर भेजोगे, परल चौधरी का कद उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हो कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए परल चौधरी को जिताकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी बनाएं। इससे पूर्व राजपूत नेता अरिदमन सिंह बुल्लू भी परल चौधरी के पक्ष में भोड़ा कला पहुंचे और परल चौधरी को जिताने की अपील की। उन्होंने भाजपा सरकार के मंत्री रूपाला द्वारा राजपूत समाज के खिलाफ गलत बयानबाजी दिए जाने के बाद से ही राजपूत समाज नाराज है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजपूत समाज के साथ अनदेखी की है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। विधानसभा चुनाव में भी राजपूत समाज भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगा और कांग्रेस प्रत्याशी को कामयाब बनाएगा। एक सांसद खड़े थे रूपाला जी, आपने रूपाला जी का भाषण सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में, यूट्यूब पे बहुत चला। उन्होंने आपकी माँ बहन बेटियों के लिए कितने अपशब्द कहे, कैसे कैसी बातें कही। राजपूत समाज उससे बहुत आहत था। आपने देखा यूपी में क्या हाल हुआ आपका। जनरल बीके सिंह का टिकट काटा। जनरल बीके सिंह आपके गांव के भांजे हैं, मेरे बड़े बहनोई हैं। जनरल बीके सिंह का टिकट काटा। उससे ज्यादा ईमानदार, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, उन्होंने पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट है, उनका टिकट काटा। किस बात पे काटा किसी को नहीं पता। आपने वेस्टर्न यूपी में हाल देखा, क्या हाल आपका हुआ। तो राजपूत समाज भाजपा से नाराज था यूपी में, और उसका हश्र आपने देख लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज का भला हो, आप चाहते हैं आपका समाज वापस दोबारा से आए, अभी 2 गुजराती भाई हैं, उन्होंने योगी जी को भी हिला के रखा हुआ है। आप चाहते हैं वो सलामत रहे, वो ठीक रहे, सरकार आपकी बनी रहे, तो मैं आपसे दोबारा यही अपील करूंगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, परल चौधरी को जिताएं। पर पधारी हुई मेरी सम्मानित माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको भी खुशी हो रही होगी कि आपकी भांजी आपके गांव में आई है। और मुझे भी खुशी हो रही है कि कम से कम इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, इतने दिनों के चुनाव की जो थकावट है, उसको अपने मायके में आके अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता बैठे हैं हमारे साथ बिस्ला जी हैं, हमारे साथ में तमाम वो साथी यहाँ पर हैं, धानक जी हैं, भाई अनिल, ये सभी लोग यहाँ पर हैं, भाई इंदर भी आए हैं। बहुत सारे मैं साथियों को देख रहा हूँ, कुछ को साथ मैं लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे इतने उनके नाम मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो एक छूट गया, तंवर साहब को, हाँ वो पीछे को बैठे, वो देखा था कहाँ अभी दिखा नजर आए, कहाँ चले गए। यहाँ प्रदीप जी है, ये तो खैर संचालन भी कर रहे हैं, तो इनसे सबसे आप परिचित हैं। और हम लोग यहाँ पर आपके बीच में सिर्फ एक ही शख्स के लिए आए हैं। भाई आपको ठीक है, ये उनका मायका है, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है, हमारी पार्टी ने उनको अगर यहाँ पर हाथ का चुनाव चिन्ह दिया है, तो बेशक इनका मायका है, लेकिन हमारा भी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि अपनी बेटी को, जो यहाँ आपके भरोसे आपके बीच में है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए भी कि कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर नहीं है कि जो इस बात का एहसास नहीं करता कि इस बार आप सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
लोगों के फोन पे भी बात करके आप पता कर रहे होंगे कि इस बार सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बन रही है हरियाणा में। ये सच है या नहीं? अगर ये सच है तो जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। तो अगर ये सच है दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, अगर ये सच है तो आपकी बेटी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लेकर आई है, तो आप क्यों नहीं अपना हिस्सा लेने के लिए इसको चुनाव में वोट जिताते? आप तो वोट देंगे क्योंकि आपके परिवार के, लेकिन आसपास के गांव से भी इसके लिए आप अपने संदेश भेजें, फोन कराएं, क्योंकि अब एक दिन तो रह गया। रिश्तेदारों में सबको बोले कि हमारी, मैं तो इसको छोटी बहन कहूं, मैं इसको क्या कहूं, मैं किस रिश्ते से पुकारूं, लेकिन मैं अपनी नेता के रूप में इसको आज यहाँ पर आज आया हूं और इनके लिए अपने नेता के लिए वोट मांग रहा हूं। मैं देख रहा हूं जिस तरह से ये मेहनत कर रही हैं और जिस तरह से इनके अंदर वो जुनून है कि मैं अपने क्षेत्र में मैं अपने पिता का नाम रोशन करूं। कछु दिखाई ना दे रहा हूं। इतनी तो रोशनी मेरे आंख पे लगा रखी है, अब पता ही लग रहा कौन। यहां तो दिखाई दे रहा कि रोशनी आप पे पड़ रही है। अब पीछे वाले सोच रहे होंगे मैं जानबूझ के उनके नाम ले रहा। अब बताओ कैसे देखूंगा? देखने में से आंखें चुधिया रही हैं और इधर देखता हूं तो पल नजर आ रही हैं, तो अब बताओ कैसे मैं देखूं? आप सबको इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेना। नीचे रहे थोड़ा सा। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं और हंसा रहा हूं कि ये चुनाव वाकई खुशियां लेके आ रहा है। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर नौजवानों के साथ में जो हुआ है, जवानों की बरामदी की गई, जवानों के साथ में जो हालात है आज रोजगार को लेकर, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर, आज हमारे बच्चों के साथ में, नौजवानों के साथ में ये हाल किया है कि वो उनको फौज में भी 5 साल की कच्ची नौकरी दे, ना कोई पेंशन, ना किसी तरह का कोई आने वाले कल में कोई सुविधाएं। और 5 साल के बाद में बच्चे क्या करेंगे भाई? किसी बिल्डिंग की चौकीदारी करेंगे, वो कहेंगे हमारे पास बंदूक का लाइसेंस है। यही चाहते हैं ये लोग करें। और दूसरा, आज किसानों के साथ में क्या हाल किया? किसान किसी बिरादरी का नहीं होता, जो खेतों से जुड़ता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर यहाँ का जो व्यापारी है वो भी किसानों की खुशहाली से उसकी दुकानों में खुशहाली है। यहाँ का कौन सा ऐसा काम है जो किसानों के बिना हो सकता है? ये किसान प्रदेश, ये किसानों का प्रदेश है ये। तीसरा, यहाँ पर खेल खिलाड़ी और पहलवानों, किसान, जवान और पहलवान, ये इस हरियाणा प्रदेश की पहचान रही। और तीनों के साथ में इन लोगों ने जो हाल किया है वो आपके सामने। आज लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है। लोग देख रहे हैं कि आने वाला कल जो है वो शायद, अगर हमें ये 2 लाख नौकरियां कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी या हुड्डा साहब बोल रहे हैं, तो एक भरोसा है कि हमें मिलेगी। ये भरोसा है कि हमें 600 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। ये भरोसा है, यकीन है लोगों के अंदर कि हमें 6000 रुपए की पेंशन मिलेगी हमारे बुजुर्ग को। ये भरोसा है। और इस भरोसे को आपके बीच में एक ऐसी बेटी, जिसके पिता ने यहाँ पर साबित किया, ईमानदारी से काम किया, आपके लोगों में, आप लोगों के दिलों में जगह बनाई, आज उनकी बेटी को हमारी कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में भेजा है। आप तो परिवार के लोग हैं। मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आप तो चलो अपना आशीर्वाद देंगे, लेकिन आपके साथ साथ आप कोशिश ये कीजिए
भाई बेटी के लिए तो कहीं भी जाके कुछ मांगा जा सकता है, तो आप भी और गांव में जाकर भी अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए आप लोग वोट मांगे। पल को सिर्फ पल चौधरी अकेला मत रहने दे। ये जितने भी परिवार के लोग हैं, ये समझ लें ये हमारी बेटी है। हम पल चौधरी के लिए हम खुद ही बाहर निकले। मैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, विनती करने आया हूँ कि पल चौधरी को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजें। पढ़ी लिखी महिला है, ये एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं इशारा कर रहा हूं, ये सिर्फ विधायक बनकर नहीं रहने वाली है। ये पटौदी का हक अपनी काबिलियत से लेके आने वाली है, और उसका हक जो सामने आएगा, ये आपके लिए भी गौरव होगा कि हमारे यहाँ की बेटी आज कुछ बन के आई है। सिर्फ विधायक, आप लोग इसको विधायक बनाए, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, तो ये अपनी काबिलियत से यहाँ पर आपके दिए हुए आशीर्वाद से, जितना बड़ा आशीर्वाद दोगे उतना ही बड़ी शायद इसको वो सम्मान देगी कांग्रेस पार्टी। इसमें यही आपसे कहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, मेरा ट्रैफिक में फंस गया था। बेटा डायलॉग मेरा यही है कि हाथ जोड़ के विनती है, वोट जो है कांग्रेस को। श्री भूपेंद्र चौधरी जी विधायक थे। डबल भूपेंद्र की सरकार कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे अच्छा काम नहीं करूंगा तो नाम तो खराब होगा भूपेंद्र का, अच्छा काम करूंगा तो भूपेंद्र का ही नाम होगा। तो वो जो विजन 2005 में रखते थे, जो अस्पताल बनवाया, जो बस स्टैंड बनवाया, जो मंडी से फ्लाईओवर बनवाया, पटौदी को सब डिविजन बनवाया, लोग यहाँ से गाड़ियां भर के गुड़गांव जाते थे। उन्हें बताते थे हमें कि कितनी तकलीफ होती थी, यहाँ से गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, कोई काम है तो। यहाँ पे सब डिविजन बनवाया और खोड़ से शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया रेवाड़ी की तरफ। तो ये तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जहां जाती हूँ, जिस भी गांव में, जिस भी गली में बोलते हैं कि 2005 में इतनी ग्रांट मिली, इतनी आज तक भी नहीं मिली है। आज तो सरपंचों के हाथ से उन पावरें छीन ली है। तो उस समय जब कोई इतने, आप लोग इतने मजबूत कैंडिडेट को जिताते थे, अपने मजबूत यहाँ से भांजे को जिताते थे, तो अब ऐसा पटौदी क्षेत्र में क्यों हो गया है कि 2 बार से जनता ने साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का, 2 बार से चांस दिया है, यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पर उनका कोई भी विकास के कार्यों में ध्यान नहीं है। हमारी सड़कें वैसी की वैसी हैं। उस समय 2005 में जो सड़कें बनी थी वो आज भी पक्की हैं, और ये जो सड़कें बनती हैं 3 महीने 4 महीने में टूट जाती हैं। आप देखिए राज बब्बर जी 1 घंटा पहले से आना चाह रहे हैं हमारे बीच में, सोना से चले थे यहाँ पे, तब से जाम में फंसे हुए हैं। इस जाम के लिए हमने धरने भी दिए हैं, महापंचायत भी की है। जब आपकी हमारी आवाज ही सरकार तक नहीं पहुंच रही, तो इस बार दोबारा से मौका क्यों दिया जाए? जब हम इतनी, कम से कम मुझे लगता है कि 150 गांव की पंचायत बैठी थी बिलासपुर फ्लाईओवर के जाम के लिए। जब जनता की आवाज सरकार तक ना पहुंचे तो समझ लीजिए टाइम आ गया है सरकार को बदलने का। अब सरकार के कान में जू नहीं लेंगी, अब इनको सिर्फ वोट की चोट से ही बदला जा सकता है। इतने समय से इन मुद्दों को मैं उठा रही हूँ, हमारी सड़कों का मुद्दा हो, चाहे जो हमारे क्षेत्र में पूरे पानी की निकासी नहीं है। एक बारिश आती है तो पूरे गांव भर जाते हैं पानी से, पानी की निकासी नहीं है। कहीं पीने का पानी में गंदा पानी मिला हुआ आता है। सरकारी स्कूल 2005 में इतने स्कूल अपग्रेड हुए थे, उनका रख रखाव इतना अच्छा था, उन स्कूलों की हालत खराब है। स्वास्थ्य सुविधाएं, जो अस्पताल 2005 में बना था, आज वहां पे 2024 में हम खड़े हैं और एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है। सोचिए, वहां पे जो दवाइयां डॉक्टर लिख के देते हैं, दवाइयां उपलब्ध नहीं है। लिफ्ट की सुविधा दी गई थी, लिफ्ट नहीं लगा पाए। अपना गुरु कमल का ऑफिस गुड़गांव में खड़ा किया तो तुरंत वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, उसमें लिफ्ट भी लग गई, और ऐसी बिल्डिंग है कि अगर उस NH8 से जाएं तो उसे आप मिस नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई है।
हर जगह देखेंगे शराब के ठेके इतनी जल्दी खुल जाते हैं। भोड़ा कला गांव में भी एक रिहायशी एरिया में शराब का ठेका खुलने पर उसका विरोध हुआ था। इसीलिए आज हरियाणा पंजाब को भी छोड़ गया है नशा में, पंजाब से भी आगे निकल गया है। हमारे क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी है, हमारे युवा भाइयों को नौकरी नहीं मिलती है। किसी गांव में जाती हूँ, सबसे पहले लेडीज बोलती हैं कि हमें 2000 नहीं चाहिए, पेंशन भी नहीं चाहिए, नौकरी लगवा दो। तो ये स्थिति हो गई है हमारे क्षेत्र में। कभी पोर्टल में हमें फंसा के रख दिया जाता है, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो। राशन कार्ड करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी में अगर गलती होती है तो फिर उस ठीक कराने के लिए हमें जेबें खाली करनी पड़ती है। और अग्निवीर जैसी योजना, सबने बताया कि ऐसी योजना जिसने हमारे युवा भाइयों के सपनों को चूर चूर कर दिया। हम बड़े गर्व से कहते थे कि हमारी 4 पीढ़ियां सेना में है। आप बताइए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो 2 विश्व में लड़ाई हुई है, युद्ध हुए हैं, वो भी 6-6 साल चले हैं। तो कौन वहां पे बैठ के ये योजनाएं बनाता है, क्या सोच के योजनाएं बनाता है, उनकी कमेटी में कौन बैठते हैं? 4 साल की कच्ची भर्ती की योजना, और फिर जब समय आ गया चुनाव का तो बोलते हैं हम अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी देनी होती तो अग्निवीर बनते ही क्यों? सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर देते। तो कहीं ना कहीं ये सारा घुमाने की इनकी जो है ना कि कोशिश है कि कहीं इस तरह से जनता को बहका दें या उस तरह से। जब हमने अपना संकल्प पत्र निकाला तो इन्होंने भी अपना घोषणा पत्र निकाला, बोलते हैं हम 2100 रुपए देंगे, हम भी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो देना होता तो 10 वर्ष क्या कम थे देने के लिए? तो ये जो भी समस्याएं हैं, अभी तो हम अपनी मूलभूत सुविधाओं की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको चाहिए था कि आज 2024 में हमारे क्षेत्र में उच्च यूनिवर्सिटी होती, कोई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होता, सॉफ्टवेयर कंपनी होती। गुड़गांव में सारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक कंपनी खुल जाती है, आसपास की जमीनों के रेट आसमान छूने लगते हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउसेज ही क्यों खुल रहे हैं? तो पटौदी क्षेत्र को इन्होंने गुड़गांव से पूरा काट के रख दिया, सारी सड़कें खराब कर दी, सारी सुविधाएं हमको नहीं दी। तो उनका ध्यान ही नहीं है हमारे क्षेत्र की तरफ। मेरे पिताजी जब विधायक थे, कोई मिलने भी आता था और बोलता था कि चौधरी साहब मैंने आपको वोट नहीं दिया, तो बोलते थे कोई बात नहीं, विधायक तो मैं पूरे पटौदी क्षेत्र का हूँ, अगर वोट दिया नहीं, अगर सिर्फ जिस जनता ने वोट दिया उसका विधायक बनता हो तो बताओ। भाई मैं तो पूरे पटौदी का विधायक हूँ, आप बताइए आप मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कभी भेदभाव नहीं किया। और घर पे कोई पहुंचे सेक्टर 4 के घर में, आप में से बहुत से लोग मेरे सेक्टर 4 के घर में गए हैं, हमेशा दरवाजे खुले रहते थे, सबसे पहले बोलते थे बच्चों को तो पढ़ा रहे हो ना। तो 2005 में जो शिक्षा का महत्व समझते थे, हम 3 बहनें और भाई हैं, हमको कोई कमी नहीं छोड़ी पढ़ाई में। आज जो मैं पढ़ लिख कर आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो ताकत दी पढ़ाई की, उसकी वजह से मैं अपनी बात आपके सामने रख सकती हूँ, अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। ये संघर्ष मैंने किया, तब मैं जाके पॉलिटिक्स में आई हूँ, आप लोग के बीच में आई हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि आपको अगर विधायक बनना है तो जन सेवा भाव मन में होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई महत्व नहीं है। तो आप ही ने सरपंचों के चुनाव में 10वीं की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रख दी, तो उनके मन में सेवा भाव नहीं है क्या? आप सरपंची के लिए 10वीं की क्वालिफिकेशन रख देते हैं और बोलते हैं विधायक के मन में तो सेवा भाव होना चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी ही बातों में फंसते जाएंगे अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। कभी हिंदू मुस्लिम कह के भड़काते हैं, कभी श्री राम के नाम पे भड़काते हैं, कभी कहते हैं कि समाज से उसका हक छीन लेंगे, किसी को दे देंगे। तो मेरा कहना है कि जनता अब समझ चुकी है, इतनी बेवकूफ जनता नहीं है जो आपने 2014 में एक मीडिया के थ्रू उस तरह ऐसा माहौल बना था। मैं माफी चाहूंगी कि मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया है पूरे क्षेत्र में मेरी आवाज पहुंचाने के लिए। उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, और ऐसा नहीं है, सभी को लगा कि सच में कुछ अलग होने वाला है और आमदनी दुगनी होने वाली है किसानों की,
पेट्रोल 30 रुपए लीटर होने वाला है, काला धन वापस आने वाला है, बहुत से वादे किए थे, पर आपने देखा किसी वादे पे वो खरे नहीं उतरे। और 2019 में जब जनता ने मन बनाया कि इन्हें बदल देंगे, तो फिर पुलवामा हुआ। फिर उन्होंने वोट मांगे राष्ट्र इसके नाम पे, कि पुलवामा अटैक के नाम पे वोट मांगे, सैनिक, उस तरह की राजनीति की। और मैं ये बोलती हूँ कि विधानसभा का चुनाव तो मुद्दों पे होता है, पर 2014 में एक लहर थी, क्योंकि उस समय एक, जिस तरह से बोलती हूँ कि एक दिखाया गया था कि ये सरकार आएगी, कुछ अलग करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उस लहर में जीत गई। पर अगर उन्होंने जनता के कुछ काम किए होते तो पहले तो उन्हें बदला नहीं गया होता, और दूसरा, अगर उनसे पूछा जाता है वो क्या 5 काम करवाने चाहती हैं अपने क्षेत्र में, 5 भी काम गिनवा सकती, तो आप जरूर उनको बोलते कि हाँ, इन्होंने हमारे लिए काम किया है या इनका कोई विजन है। उन 5 सालों में किसी बड़े 5 मुद्दों पे भी वो खड़ी नहीं हुई, या बोला जाए कि कुछ काम करवाए। अगर वो खुद ही जनता के बीच में जाती तो बोलती कि भाई ये मेरे 5 काम है या 10 काम है, मैंने इतना काम करवाया, तो मुझे दोबारा वोट दीजिए। उनके पास ये बातें करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई सपना ही नहीं देखा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी प्राथमिकता शिक्षा की तरफ जरूर रहेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ की आने वाली पीढ़ी है, मेरे बच्चे जो है, उनको वो पंख मिले, वो ताकत मिले आगे बढ़ने की। आप शिक्षा नहीं देंगे तो उनसे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि आप शिक्षित नहीं करेंगे तो वो आपसे सवाल पूछने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये सवाल पूछने की ताकत आने वाली पीढ़ी के हाथों से खींचना चाहते हैं। अगर आप शिक्षा दे देंगे तो एक परिवार आगे बढ़ता है और उससे पूरा समाज आगे बढ़ता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम 12वीं के बाद जाना चाहते हैं एम्स में, IIT में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस है सारी, तो सरकारी स्कूल क्यों नहीं अच्छे होते? सरकारी स्कूल का रखरखाव ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उनका खाना पीना होना चाहिए, उनकी जो है यूनिफॉर्म फ्री होनी चाहिए। एक फर्ज माँ बाप ने निभा लिया बच्चों को स्कूल भेज के, अब वहां सिर्फ शिक्षा का काम होना चाहिए, बच्चे पढ़ लिख कर घर पे आराम से आए और पढ़ाई करें, पर वो विजन ही नहीं है उनका। आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में टीचरों से शिक्षा के अलावा सभी काम करवाते हैं, कभी उन्हें BLO लगा देते हैं, कभी परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया लगा देते हैं, छुट्टी भी उनको नहीं मिलती। मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचरों को शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। आप